हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस अमलाई। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स के मल्टीपल लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। आपको स्कूल से रिलेटेड, आपके स्कूल में जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं उन सारी चीजों के भी लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, साथ ही साथ कंपटीशन के भी मिलेंगे। कुछ पीवाईक्यूज भी हम सॉल्व करवाते हैं। और अब बात करते हैं आज के लेक्चर्स की। आज हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपके क्लास 10th का सब्जेक्ट है, जिसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज डेवलपमेंट। अब इस चैप्टर की मैं बात करूं बच्चों की, डेवलपमेंट क्या है, तो इसमें आपको जो है ना मल्टीपल चीजें पढ़नी होंगी अलग अलग डायमेंशन से। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहला आपको ये चीज समझना होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। चैप्टर आपका डेवलपमेंट ही है, पर कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम है या डिफरेंट है, तो मैं आपको वो चीजें क्लियर करवाऊंगी। सेकंड, आप इसमें समझेंगे कि जितनी भी हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है वो कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, एक जो व्यक्ति है उसके लिए अगर डेवलपमेंटल गोल्स जो है वो डिफरेंट है, तो दूसरे व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें कुछ बेसिक चीजें आप पढ़ने वाले हैं। लेट मी क्लियर। हाँ, क्या पढ़ेंगे आप, देखिए मैं आपको एनसीईआरटी की साइड से ही पढ़ाऊंगी। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और इसमें कुछ जो बेसिक वर्ड्स होते हैं ना, जो आप लोग को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा, तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए। जैसे कुछ वर्ड्स है, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसको भी हम थोड़ा सा ब्रीफिंग ले लेंगे। तो आज के लेक्चर शुरू करते हैं। हम एनसीईआरटी से ही पढ़ने वाले हैं। समझते हैं क्या होता है डेवलपमेंट हैज मेनी एस्पेक्ट्स। The purpose of this chapter is to enable students to understand the idea. They have to understand that people have different perspective on development, and there are ways by which we can arrive at common indicators for development. अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, दो मेन चीजें आपको बोला है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। एक अगर कोई व्यक्ति है तो उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है डेवलपमेंट के लिए। ये जो वर्ड यहाँ पे आ रहा है बच्चों, डेवलपमेंट, ये क्या होता है पहले ये समझते हैं। डेवलपमेंट का मतलब होता है आप सोशली और इकोनॉमिकली, कल्चरली जब डेवलप होते हैं, चीजें बेहतर करते हैं, तो फिर वो डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब यहाँ पे डेवलपमेंट को आप ग्रोथ से मिक्स मैच मत करिएगा। ग्रोथ क्या होता है, आपकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी आई साइट अच्छी हो रही है, आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, हाइट इंक्रीज होना, जो आपको आंख से दिख रहा है कि हाँ वो इंक्रीज हो रहा है, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट कम हो रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, ये सारी चीजें क्या है जो आपको दिख रही हैं, वो होते हुए आप देख पा रहे हैं सामने, तो वो ग्रोथ के अंदर आता है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो आपको आंखों से वैसे नहीं दिखेगा, लेकिन वो हो रहा होता है, और वो वेरियस एस्पेक्ट से बेहतर होना होता है डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट एंड देयर आर वेज बाय विच वी कैन अराइव एट कॉमन इंडिकेटर्स फॉर डेवलपमेंट। अब आगे चैप्टर में आपको बताएगा कि जो अलग अलग लोग होते हैं उनके डेवलपमेंटल गोल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन हमको क्या करना होगा, जो भी इंडिकेटर्स हैं या जो अलग अलग गोल्स है उन सबको एक करके हमको कुछ इंडिकेटर्स फाइनलाइज करने होंगे, जो इंडिकेट करे कि ये डेवलपमेंट कहलाता है। मैं बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूं, समझते रहिएगा, ठीक है। टू डू दिस वी हैव यूज सिचुएशन दैट दे कैन रिस्पॉन्ड टू इन एन इंट्यूटिव मैनर। We have also presented analysis that is more complex and macro in nature. अब आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझाएगा। बेसिकली यहाँ पे आपको चैप्टर का इंट्रो दे रहा है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, आप क्या पढ़ने वाले हैं। How can countries or state be compared using some selected development indicators is another question that student would read अबाउट इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में आप ये भी पढ़ेंगे कि कैसे जो कंट्रीज है ना वो कैसे कंपेयर की जाती हैं। जैसे आप तीन चीजें इसमें समझेंगे कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज क्या होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज क्या होती हैं और डेवलप्ड कंट्रीज क्या होती हैं, और उनके पैरामीटर कौन सेट करता है कि एक जो कंट्री है वो डेवलप्ड है, जो अभी अंडर डेवलप्ड है,
किस पैमाने पे ये तय किया जाता है, क्या मापदंड है उस चीज के कि ये तय किया जाए कि वो कंट्री डेवलप्ड है और एक नहीं है, वो सारी चीजें आप इसमें समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। Economic development can be measured and income is the most common method for measuring development. अब डेवलपमेंट आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप अपना डेवलपमेंट देखना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप अपने पिछले मार्क्स देखेंगे, आप अपने हाफ ईयरली के मार्क्स देखेंगे, ठीक है, 3 महीने में जो एग्जाम हुए उसके देखेंगे, आप धीरे धीरे ये अंडरस्टैंड करना चाहेंगे कि मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, तो वो आपके लिए डेवलपमेंट होगा। वैसे यहाँ पे आपको बता रहा है कि अगर आप एक कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया एक कंट्री है, ठीक है, और उस कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखना चाहेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, तो सबसे कॉमन जो इंडिकेटर है वो है इनकम। अब इनकम क्या होती है वो भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया है बच्चों, एक जस्ट मिनट, अब यहाँ पे एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड एंड इनकम इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। इसमें आपको ये भी समझाएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने के लिए इनकम तो सबसे जरूरी है ही, लेकिन इसमें कुछ और चीजें भी, जैसे मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों को भी आपको यहाँ पे समझाया जाएगा इस चैप्टर में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। However, the income method, though useful, has several weaknesses. Hence, we need newer ways for looking at development using indicators of quality of life and environmental sustainability. क्या बोल रहा है, देखिए इनकम मेथड जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है एक कंट्री के डेवलपमेंट को समझने के लिए, लेकिन इसके अलावा कुछ और इंडिकेटर, लेकिन ये एक बहुत पुराना तरीका है कि आप सिर्फ इनकम को देख रहे हैं कंट्री को समझने के लिए कि उसकी डेवलपमेंट हो रही है या नहीं, लेकिन हमको कुछ न्यूअर बेस चाहिए, कुछ नए तरीके चाहिए ये देखने के लिए कि कंट्री का डेवलपमेंट कितना हो रहा है। जैसे आप देखते होंगे ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला जाता है अलग अलग कंट्रीज का, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि इस बार जो ये सर्वे हुआ था हैप्पीनेस इंडेक्स का, उसमें इंडिया का क्या रैंक लगा है। सारे बच्चे कमेंट में जल्दी जल्दी बताएंगे मुझे, ठीक है। तो एक हैप्पीनेस इंडेक्स होता है कि उस कंट्री के जो लोग हैं वो कितना ज्यादा खुश रहते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, कितने 1000 बच्चों पे 1 साल से कम के बच्चे जो हैं उनकी मृत्यु हो जा रही है। ये कुछ अलग इंडिकेटर्स हैं कंट्री का डेवलपमेंट देखने के लिए, सिर्फ इनकम को आप कंसिडर नहीं कर सकते, ऐसा आपका एनसीईआरटी भी कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। It is necessary for you to expect the student, just a minute, खैर यहाँ पे कुछ जरूरी चीजें नहीं है, या आपको सिर्फ समझाने के लिए कुछ चीजें दी हुई हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज बता रहा है, allow student to argue their point of view. At the end of each section there are a few question and activities. These serve two purposes. First they recap the ideas, यानी आपको यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं टीचर्स के लिए कि आप जो बच्चे हैं उनको क्या करना होगा, डिबेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है चीजें, ये मैं आपको समझा रही हूँ कि डिबेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग बेटर करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप डिबेट करना सीखें। आप जब डिबेट करेंगे तो आप खुद को अपडेटेड रखेंगे कि क्या चीजें आपके आसपास चल रही हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो है ना इस चैप्टर में इस चीज का भी क्लैरिफिकेशन मिलेगा, कुछ जरूरी चीज है, कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट और टर्म्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट अगर आपको समझना है तो उस कंट्री के इनकम को देखना पड़ेगा, पर कैपिटा इनकम को समझना पड़ेगा। ये तो चलिए मान लीजिए मटेरियलिस्टिक चीज हो गई, लेकिन कुछ और नॉन मटेरियलिस्टिक चीज होती हैं कि वहां के लोग खुश कितना हैं, कितना ज्यादा इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। उसमें कुछ और चीजें हैं, पर कैपिटा इनकम समझना होगा, लिटरेसी रेट समझना होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक है, अटेंडेंस रेशियो क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। ये सारी चीजें जो हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपको एक कंट्री के डेवलपमेंट को समझने के लिए, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सोर्सेस फॉर इंफॉर्मेशन छोड़ देते हैं, ये कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं। द डाटा फॉर दिस चैप्टर ये आपको बताएगा कि यहाँ पे जो भी डाटा लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। अब जो है हमारा, अब मैंने आपको यहाँ पे पूरा एक ब्रीफिंग दे दिया था कि आपका जो चैप्टर है उसमें आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप समझेंगे कि इनकम क्या है, ठीक है, इनकम के अलावा कुछ और नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं जो एक कंट्री के डेवलपमेंट को शो करती हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है, ठीक है। अब इसमें आप, अब जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, इनकम एंड अदर गोल्स, ये एक टॉपिक है आपके इस चैप्टर में जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये एग्जाम में आता ही आता है कि इनकम के अलावा लोगों के और क्या गोल्स हैं, ठीक है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा, मैं एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। The idea of development or progress has always been with us. We have aspiration or desires about what we would like to do and how we would like to do और how we would like to live, ठीक है। ये सारी चीजें मान लीजिए बेसिक है कि हम जो है डेवलपमेंट का जो आइडिया है या जो प्रोसेस है वो हमेशा हमारे साथ होता है। वी हैव एस्पिरेशन, हमारे पास डिजायर्स भी है कि हम जो भी चीजें कर रहे हैं वो है, उसके लिए डिजायर है हमारे अंदर। Similarly, we have ideas about what a country should be like. इसी के साथ साथ हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए। Similarly, we have ideas about what a country should be like. हमारे पास एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एक जो कंट्री है उसको किस तरीके से होना चाहिए, वो चीजें यहाँ पे आपको बोल रहा है, ठीक है। What are the essential things that we require? यहाँ पे क्या क्या एसेंशियल चीजें हैं जो जरूरी हैं हमारे लिए, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल? जितने भी लोग एक कंट्री में रह रहे, कंट्री के जो भी सिटीजन्स हैं, क्या उनके लिए लाइफ सेम है, एक ही तरीके की लाइफ जी रहे हैं? आप अपने लेवल पे जहां तक आपकी मैच्योरिटी है, आप सोच करके बताइए कि इंडिया में जितने भी लोग हैं बच्चों, क्या सबकी लाइफ एक जैसी है? सब लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं या सब स्लम एरियाज में रह रहे हैं? ऑब्वियसली नॉट, सबकी लाइफ बहुत ज्यादा अलग अलग है, लोगों की सिचुएशंस अलग अलग है और लोगों की सिचुएशन के हिसाब से ही उनके डेवलपमेंट के गोल अलग अलग सेट होते हैं। ये चैप्टर आपका इसी चीज पे फोकस करने वाला है, ठीक है। चलिए, कैन देयर बी मोर इक्वालिटी? क्या यहाँ पे और ज्यादा इक्वालिटी हो सकती है आपकी कंट्री में? हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर? लोग आपस में एक साथ कैसे रहते हैं, ये आइडिया आप समझेंगे। वेट, हाँ, development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि अलग अलग लोग होंगे, उनकी सिचुएशन अलग अलग होगी, तो उनके जो गोल्स हैं वो अलग अलग होंगे। देखिए क्या बोल रहा है, डिफरेंट पीपल, आप ये समझने की कोशिश करिए, डिफरेंट पीपल हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंट सिचुएशन है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, कुछ ऐसा अभी नोट डाउन करने वाली चीज नहीं है। डिफरेंट सिचुएशन है, ठीक है, यहां लिख देती हूँ, तो उनके डिफरेंट गोल्स भी तो होंगे, है ना। डिफरेंट पीपल हैं, अलग अलग लोग हैं, उनके सिचुएशन अलग अलग है, कोई स्लम एरिया में रह रहा है, कोई बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहा है, तो उनके गोल्स भी अलग अलग होंगे। आप अगर अभी पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ा रही हूँ, तो हम दोनों के गोल्स अलग अलग होंगे। मैं चाहती हूँ मेरी रीच ज्यादा से ज्यादा हो, मेरा चैनल और ज्यादा ग्रो करे, ठीक है। वैसे ही आपका होगा, आप बेटर मार्क्स लाएं, आप अलग अलग स्पोर्ट्स में, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में, पढ़ाई में, बिहेवियर में, डिसिप्लिन में, सारी चीजों में आप अव्वल हों, ये आपका एरिया है, ठीक। तो वैसे ही ये जो अलग अलग थॉट्स वाले, अलग अलग गोल्स वाले जो लोग हैं, क्या वो ये सारी चीजें एक साथ अचीव कर सकते हैं? ये चीजें समझनी है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि लोग अगर अलग अलग हैं तो उनके डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं वो अलग हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे का रीड आउट करते हैं। वेट अ मिनट, चलिए इतना इंग्लिश तो चलता है।
This is a complex task and in this chapter we shall make a beginning at understanding development. यहाँ पे आपको डेवलपमेंट समझाएगा और यहाँ पे कुछ चीजें दिया हुआ है कि आप अलग अलग एस्पेक्ट से समझेंगे कि डेवलपमेंट क्या है। अलग अलग एस्पेक्ट्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर एक कोई फार्मर है तो उसके एस्पेक्ट में डेवलपमेंट क्या है, अगर एक सिटी में कोई लड़की टाउन से मूव करके गई है तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, वो सारी चीजें है ना। हाँ, यहां से हम रीड करते हैं। Also you will find answer to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political। आपको पहले भी ये सारी चीजें पढ़ाया होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज में मूव फॉरवर्ड करते हैं। अभी तक की चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं? समझ में आना ही चाहिए। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ टेबल ऑफ कंटेंट, अभी तक आप क्या क्या पढ़े हैं। डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या होता है, पहली चीज मैं कहीं पे लिख देती हूँ, है ना। चलिए, आप अभी तक समझ पाए हैं बच्चों कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इसमें क्या डिफरेंस है, बेसिक है ना। अलग अलग लोग हैं तो उनके डिफरेंट गोल्स भी हैं। ये अभी मैं और ब्रीफिंग दूंगी आपको, इस पे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। यही सारी चीजें तो मैं आपको जब से समझा रही हूं कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, ठीक है। रीड करके एक बार समझाती हूं, हो सकता है आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different person listed in table 1.1। अब एनसीईआरटी की ये खासियत है ना कि वो जब आपको कोई चीज समझाना चाहता है तो उसके लिए पिक्चर आर्टिकल चीजों का बहुत ज्यादा यूज करता है, वो टेबल वगैरह यूज करता है। टेबल 1.1 देखिएगा बच्चों, आपके एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा अच्छी कोशिश की है, ठीक है। सॉरी, मैं फ्रेम से थोड़ा बाहर निकल गई, मैंने अभी नोटिस किया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। अब यहाँ पे कुछ कैटेगराइज किया गया है पर्सन्स को कि ये अलग अलग लोग हैं और उनके लिए डेवलपमेंट के गोल्स क्या क्या हैं। पहला मान लीजिए लैंडलेस रूरल लेबरर होगा। अगर मान लीजिए जिसके पास जमीन नहीं है और कोई एक लेबर है तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, मोर डेज ऑफ वर्क, ठीक है, कि उसको ज्यादा से ज्यादा दिन काम करने दिया जाए और वो जितना काम कर रहा है उसको बेटर वेजेस दिए जाएं उस पे, ठीक है। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। अब कोई एक लेबर है आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसकी तो यही डिजायर्स होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा काम करे, उसको उस चीज के लिए ज्यादा पैसा मिले, उसके जो बच्चे हैं वो क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल सके, ठीक है। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। ये उनकी डिजायर होंगे, किसके, लैंडलेस जो लेबरर्स हैं उनके। अब सेकंड है प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। अब पंजाब का कोई अच्छा प्रॉस्पेरस फार्मर होगा, वो क्या चाहेगा, हाई फैमिली इनकम हो, ठीक है, हायर सपोर्ट प्राइसेस उसको मिले गवर्नमेंट से, ठीक है, उसकी जो क्रॉप्स हो वो हार्ड वर्किंग के थ्रू चीप लेबरर्स तक पहुंच, दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। अब आप सुनते होंगे ना, यहाँ पे एक फन फैक्ट है कि आप सुनते होंगे कि पंजाब के जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उनके वहां के जो लोग होते हैं, हर फैमिली से एक मेंबर कनाडा यानी कनाडा में जरूर रहता होगा, ये आपने सुना होगा। तो वो देखिए एनसीईआरटी ने भी उस चीज को कैसे समझाने की कोशिश की है, शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। अब्रॉड से यहाँ पे हो सकता है मतलब कनाडा हो जाए या कोई भी फॉरेन कंट्री हो जाए, सो एंड सो। तो ये दो अलग अलग व्यक्ति के आपने गोल्स देखे। अब यहाँ पे आप बताइए, फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, उसके क्या डेवलपमेंट गोल होंगे कि बारिश हो, ठीक है, जब वो ऐसी फसल लगा रहा है जिसको पानी की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा, धान वगैरह की, तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि रेन, बारिश जो है वो अच्छे से हो और उसकी फसल अच्छी हो जाए, वो जब उसको बेचे तो उसको उसका अच्छा प्राइस मिले। ऐसे ही यहाँ पे एक रूरल वुमेन फ्रॉम लैंड ओनिंग फैमिली, ऐसी कोई महिला, ठीक है, जिसके पास लैंड ओनिंग मतलब उसकी फैमिली जो है ऐसी हो, तो उसके क्या गोल्स होंगे, ये आपको फिल करने हैं चीजों को समझ करके। अब यहाँ पे दिया हुआ है अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। अर्बन फैमिली से कोई, रिच अर्बन फैमिली से कोई लड़की अगर आ रही है तो शी गेट्स एज मच एज फ्रीडम एज हर ब्रदर, ठीक है। क्या चाहेगी वो
कि जितनी फ्रीडम मेरे भाई को मिल रही है कि वो 10 बजे घूम करके आ रहा है, उसको पढ़ने दिया जा रहा है, उसको नाइट आउट पे जाने दिया जा रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो मुझे भी हो, ठीक है। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड, वो भी चाहेगी कि मैं अपनी जो स्टडीज है उसको अब्रॉड जा करके परस्यू कर सकूं। तो ये एक टेबल के थ्रू बच्चों आप लोग को समझाया है कि अलग अलग जो लोग होते हैं उनके लिए डेवलपमेंट क्या होता है, ये आपको इस टेबल में समझाने की कोशिश किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको फिल जरूर कर लेना है जो आपको टेबल दिया हुआ है, इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो और ज्यादा बेटर होगी। आप अपने हिसाब से भी सोचिएगा कि आपके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे, आप क्या चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आप फाइनल जो बोर्ड्स के एग्जाम दें या प्री बोर्ड्स दें तो उसमें आपके मार्क्स सारे सब्जेक्ट में अच्छे हों, ठीक है। वैसे ही अलग अलग व्यक्ति के अपने अपने गोल्स होते हैं। हाँ, यहाँ पे दो चीज है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, लेकिन डिफरेंट पीपल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स ऑल्सो। ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है इसको मैं समझाऊंगी। आप ये समझिए कि एक कोई चीज अगर मेरे लिए डेवलपमेंट कंसिडर मैं कर रही हूँ तो वो दूसरे पर्सन के लिए डेवलपमेंट नहीं होगी। जैसे आप अभी एक सिचुएशन कंसिडर करिए कि अभी जो फसलें लगी हुई हैं उनको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं अगर कहीं पे हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार बारिश हो जाती, क्योंकि मुझे बारिश बहुत पसंद है, ठीक है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि बहुत सारी बारिश हो जाए और वो हो गई, तो मेरे लिए तो मान लीजिए मैं सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन जो फार्मर है जिसकी फसलें लगी हुई है, जिसको अभी बारिश की जरूरत, पानी की जरूरत भी नहीं है, उसके लिए तो वो डिवास्टेटिंग सिचुएशन हो जाएगी, वो विनाशकारी हो जाएगा। उसका घर उसी फसल से चलना था, उसी पैसों से चलना था। तो एक चीज अगर मेरे लिए क्या है ब्लेसिंग है तो वो किसी और के लिए डिवास्टेटिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। Having filled table 1.1, let us now examine it. Do all of these persons have the same notion of development or progress? क्या हर व्यक्ति के लिए प्रोग्रेस या डेवलपमेंट एक ही है? जो मेरे लिए प्रोग्रेस है वो आपके लिए भी प्रोग्रेस हो सकता है क्या? ऑब्वियसली नॉट। रूरल एरिया का एक फार्मर है, उसके लिए डेवलपमेंट ये है कि फसल की ज्यादा से ज्यादा कीमत आए। अर्बन रिच फैमिली की एक लड़की है, उसके लिए प्रोग्रेस या डेवलपमेंट क्या है कि जो उसको ब्रदर को मिल रहा है परस्यू करने स्टडीज, वो सारी चीजें फ्रीडम उसको भी मिले। तो अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग उनके गोल्स है, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर रही हूं मैं। Each one of them seeks different things, ठीक है। They seek things that are most important for them. हर व्यक्ति के लिए जो ज्यादा जरूरी है वो उसी चीज के लिए चाह रहा है। That which can fulfill their aspiration or desire. उनकी जो desire है, जो aspiration है, वो fulfill कर सके, ऐसी चीजें वो सोच रहे हैं। In fact, at times, two person or group of a person may seek things, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि हर व्यक्ति जो है उसके जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन, ऐसे बैकग्राउंड, ऐसी फैमिली से आ रहा है, ठीक। विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, ये जो मैंने आपको सिचुएशन अभी दी थी, दो चीजें हैं, देखिए। पहली क्या है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। ये पहले सिचुएशन हुई, आप 10th में हैं, आपके लिए डिफरेंट गोल है मार्क्स अच्छे आना। मैं डिफरेंट पीपल हूँ, डिफरेंट सिचुएशन में हूं, मेरे लिए है ज्यादा से ज्यादा रीच होना। अब दूसरी चीज है यहाँ पे, डिफरेंट पीपल विथ डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, वैसे मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं आपके चैप्टर से अभी निकल करके आई। पहला कि अलग अलग जो लोग हैं अलग सिचुएशन में है तो उनके डिफरेंट गोल्स होंगे, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि जो मेरे लिए ब्लेसिंग होगी वो दूसरे के लिए विनाशकारी होगा। वो यहाँ पे आपको बता रहा है कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स भी होते हैं लोगों की, क्यों? क्योंकि वो ऐसे सिचुएशन में ही रह रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए मैं दिखाती हूँ। दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक्स
डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड। अब यहाँ पे आपको क्या डैम वगैरह का एग्जांपल दे रहा है कि मान लीजिए डैम बनाना है अगर कहीं पे, तो उस इलाके के बहुत सारे एकर्स को खाली करवाना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बसे हुए हैं, आराम से जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, और एक प्रोजेक्ट आ जाता है, तो अब वो जिसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए मिला है वो तो ये बोलेगा ना कि हाँ भाई मेरे लिए डेवलपमेंट है, वो मैं डैम बनवाऊंगा। लेकिन वहां के जो लोग हैं बेटा, वो उनको हटना पड़ेगा। वो कहाँ जा करके बसेंगे? जिन्होंने इतने दिन से अपनी बस्ती सजाई थी, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो वो कैसा लगेगा? तो वो उनके लिए डिवास्टेटिंग है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए या कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए वो ब्लेसिंग है। तो यहाँ पे आपको सिचुएशन भी क्लियर किया है। अब एनसीईआरटी यहाँ पे इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया है, देखिएगा। टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर हियर। फर्स्ट इज डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, ये पहले सिचुएशन थी। दूसरा, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपको पहली सिचुएशन भी क्लैरिफाई किया, दूसरी सिचुएशन भी क्लैरिफाई किया। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर में, और इसको आप कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ डेवलपमेंट होना जरूरी नहीं है, आपको लोगों की कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स को भी तो समझना पड़ेगा। ठीक है। इट मे इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, वो किसी और के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। इतनी चीजें समझ में आई? क्लियर हुआ सब कुछ? ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, इनकम गोल्स क्या है? ठीक है, ये सारी चीजें समझते चलते हैं धीरे धीरे। अब हमारा शुरू होने वाला है इनकम एंड अदर गोल्स। अब आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, मैं ये आशा कर रही हूं। ठीक है, इतनी चीजें रिवाइज करिए, और जो मैंने आपको दो सिचुएशन बताई है उसको समझने की कोशिश करिए, और एक बार फिगर आउट करिए अपने आसपास के लोगों की सिचुएशन जिनकी अलग अलग है, कि एक कोई अलग सिचुएशन का व्यक्ति है, उसके लिए क्या हो सकता है डेवलपमेंट गोल। ठीक है, अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा ना वाइड करिए, और अपने आसपास एनवायरनमेंट में देखिए जो अलग लोग हैं, अलग सिचुएशन में हैं, उनके लिए एक लिस्ट आउट बनाइए कि उनके लिए क्या हो सकता है डेवलपमेंट गोल, आपके लिए क्या हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें फिगर आउट करने की कोशिश करिए। आशा करती हूँ आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी चीजें मैंने नोट डाउन करने को दी है वो आप करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।